हाँ तो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग उस सिलेबस के बारे में पढ़ने वाले हैं जिस सिलेबस के बारे में आप लोग को बहुत दिन से इंतज़ार था कि कब पता लगे। लो आज पता लग ही जाएगा आप लोग को। तो सामाजिक विज्ञान के सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक, ये वीडियो शूट हो गई थी लेकिन इतना ना हाला उला हुआ है कि इसको जो है रिपीट करना पड़ रहा है। ठीक, थोड़ा स्टोरेज जो है ज़्यादा हो गया था, रिपीट करना पड़ रहा है। ठीक, उधर ज़्यादा हाला उला हुआ। चलिए कोई बात नहीं, आते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग सामाजिक विज्ञान देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जिस प्रकार शादी ब्याह होता है तो पहले देख रेख, अगुवाई, छेका पूजाई, उसके बाद जो है अंतिम में विवाह होता है। उसके बाद जो है विवाह अच्छा से हुआ तो घर परिवार भी अच्छा से चलता है, गृहस्थ जीवन बढ़िया से बीतने लगता है ना। मतलब विवाह अच्छा से हुआ का मतलब क्या थी, बढ़िया से दहेज उहेज मिल गया, बढ़िया से जो है शादी संपन्न हो गया, यही ना। तो उसी प्रकार ये सिलेबस एक विवाह है, सिलेबस एक विवाह है। इस विवाह की सारे सिलेबस को आप जान जाइएगा, समझिए कि इस सामाजिक विज्ञान के भी सिलेबस को आप जान गए। उसी प्रकार से ये भी है। चलिए तो सामाजिक विज्ञान देखिए, सामाजिक विज्ञान में 4 भाग दिया गया है। एक भाग है हिस्ट्री, एक भाग है जियोग्राफी, एक भाग है इकोनॉमिक, एक भाग है पॉलिटिकल साइंस। भूगोल में एक आ जाता है डिजास्टर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। आपदा प्रबंधन जो है आ जाता है भूगोल में। ठीक, तो जो 7 से 8 नंबर से पूछता है। चलिए देखिए ये सब भांग भूंग के बता दिए थे लेकिन फिर भी दिक्कत हो गया। चलिए रिपीट करते हैं, कोई बात नहीं। इतिहास का जनक हेरोडोटस है जो यूनानी है। इतिहास का मतलब क्या होता है, तब महत्वपूर्ण अतीत की जानकारी प्राप्त करने वाले को इतिहास कहते हैं। वैसा विषय है जो अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी को प्रदान करता है उसे इतिहास कहते हैं। बात समझ रहे हैं? या फिर इतिहास की महत्वपूर्ण या फिर अतीत के महत्वपूर्ण घटना को, अध्ययन को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। आप एक जो है क्वेश्चन का जवाब 50 तरीका से दे सकते हैं, बशर्ते सेंस एक होना चाहिए। सब में तो जानकारी प्राप्त करना है, महत्वपूर्ण जानकारी। ध्यान रहे, इतिहास उसे नहीं कहते हैं जो कोई घटना घट गया उसको इतिहास कह दीजिएगा, नहीं। कोई झोंटा झोटी कर लिया तो उसको इतिहास कह देंगे, नहीं। कोई आपको जो है पुराने समय में कोई कांड कर दिया तो उसको इतिहास कह देंगे, नहीं। महत्वपूर्ण होगा, उस इतिहास से आने वाले पीढ़ी को सीख मिलेगा, तब उसको इतिहास कहेंगे, नहीं तो आऊँ जाऊँ को इतिहास नहीं कहते हैं। तो इसीलिए हम कह रहे हैं महत्वपूर्ण, अतीत के महत्वपूर्ण जानकारी को क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। जानकारी कहो तब, चाहे अध्ययन कहो तब। ठीक, इसमें जो है इसका जनक हेरोडोटस है, इसका जनक हेरोडोटस है। यूरोप में राष्ट्रवाद पहला चैप्टर है इसका। यूरोप में राष्ट्रवाद, तो यूरोप एक महादेश है, यूरोप एक महादेश है जिसमें राष्ट्रवाद की भावना जगाता है। राष्ट्रवाद मतलब क्या, कि किसी भी क्षेत्र में, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी क्षेत्र में एकता का वाहक बनाता हो, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। तो यूरोप में राष्ट्रवाद फैला। अब फैला कैसे, तो 1789 की क्रांति, फ्रांस की क्रांति जो था उससे शुरुआत हुआ और इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण, इस सब में फैल गया। तो ये सब के बारे में हम लोग को बढ़िया से जानकारी प्राप्त करना है, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मेजनी, मेटरनिख, गैरीवाल्डी, काउंट कावूर, बिस्मार्क, ये सब बढ़िया से जो है योगदान दिया था। लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान देखा जाए तो शुरुआत करने का जो है मेजनी बढ़िया से किए थे। नेपोलियन बोनापार्ट भी आ जाता है, इटली का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त करने वाला नेपोलियन बोनापार्ट। 9th क्लास में जो पढ़ा होगा ना, बढ़िया से जानकारी प्राप्त करेगा ये। तो 9th क्लास का अगर नहीं पढ़े हैं, फ्रांसीसी क्रांति वगैरह इस बारे में, चाहे इतिहास का कोई भी चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो प्लेलिस्ट है, जाइए देखिए और उसको पढ़ लीजिए। ज़्यादा देर का नहीं है, 20 मिनट 30 मिनट का है, देखिए उसको, उसके बाद पढ़िए। मज़ा ना आए और समझ में ना आए तो कहिएगा। आपको पहले बेसिक मालूम हो जाएगा तो आप कंफर्म है कि जो है गर्दा उड़ा दीजिएगा ये सबको। चलिए तो पहले देख लीजिए, उसके बाद जाइएगा। समाजवाद
अगला चैप्टर है समाजवाद और साम्यवाद। तो समाजवाद साम्यवाद इसमें जो है कार्ल मार्क्स के जीवनी वगैरह, कार्ल मार्क्स के जो है बढ़िया से पढ़ना है, कार्ल मार्क्स के बारे में, यूटोपियन समाजवादी के बारे में बढ़िया से पढ़ना है। आप समझ रहे हो। तो समाजवाद साम्यवाद का, तो समाजवाद मतलब जिसमें जैसे अभी हम लोग कथी समाजवाद में जी रहे हैं, जिसमें जनता का राज हो, जिसको कार्य के अनुसार पैसा मिले, समाजवाद है। और साम्यवाद कथी, साम्यवाद मतलब कथी, जिसमें आवश्यकता के अनुसार पैसा दिया जा रहा हो, साम्यवाद के अंदर आता है। साम्यवाद जो है ज़्यादातर ये जो है रूस में, साम्यवाद और साम्यवाद रूस में ज़्यादातर इसका जो है चर्चा है। तो रूसी क्रांति ये सब हुआ था, फरवरी की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति, ये सब एक ही है, लेकिन आगे पीछे, जैसे नवंबर की क्रांति ही अक्टूबर की क्रांति है, फरवरी की क्रांति ही मार्च की क्रांति है। तो एक ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, एक जूलियन कैलेंडर होता है, तो 10-15 दिन 13 दिन आगे पीछे हो जाता है ना, इसलिए इसको मार्च और फरवरी की क्रांति कहते हैं, अक्टूबर और नवंबर की क्रांति कहते हैं। ठीक चलिए आगे है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो हिंद चीन मतलब इंडो चाइना, इंडो चाइना यानी इंडिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता जिस स्थान पे जड़ बना लिया है, गढ़ बना लिया है, उस स्थान को हम इंडो चाइना यानी हिंद चीन कहते हैं। यानी जैसे देख ले वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये जो है हिंद चीन के अंतर्गत आता है। अगला भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का मतलब भारत एक एशिया का जो है कंट्री है ना, इसमें राष्ट्रवाद किस तरह फैला, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो राष्ट्रवाद फैलता क्यों है, जब जुल्म जब बनता है लोगों पे, तो राष्ट्रवाद जो है फैलता है। ठीक, जैसे हिंद चीन में जो है ज़्यादा जुल्म हो रहा था तो वहाँ भी राष्ट्रवाद फैला, भारत में ही ज़्यादा जुल्म हो रहा था तो यहाँ भी राष्ट्रवाद फैला, जिसमें महात्मा गांधी भी भूमिका निभाए थे बढ़िया से, जो महात्मा गांधी के बारे में हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा करेंगे। ठीक, अगला है अर्थव्यवस्था एवं आजीविका। तो अर्थव्यवस्था मतलब हम लोग का जो 3 प्रकार के अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, जैसे पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित, तो इसके बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे हम लोग। आजीविका मतलब किस प्रकार जो है जीवन यापन करता है लोग, उसके बारे में यहाँ पढ़ लेंगे हम लोग 5वां चैप्टर में। बात समझ रहे हैं, मतलब एक जीने की राह आप लोग को समाज से सीखने को मिल जाएगा। लेकिन अक्सर बच्चा जो है सामाजिक विज्ञान को छोड़ देता है और रट लेता है, और बाद में कंपटीशन की तैयारी करना हो तो समाज ही काम आता है, समाज शास्त्र ही काम आता है। लेकिन अक्सर बच्चा जो है हिंदी संस्कृत वाले मास्टर के फेर में पड़ जाता है और समाज छुड़वा लेता है। लेकिन हम लोग उस विषय पे ज़्यादातर फोकस करके हर बच्चे को जो है हर सब्जेक्ट की जानकारी प्रदान करने की कोशिश में है। बात समझ रहे हैं। चलिए अगली का है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। शहरीकरण मतलब कि गांव से शहर कैसे बन जाता है, उसको शहरीकरण कहा जाता है। गांव से अगर शहर की ओर जा रहे हो तो शहरीकरण, और शहर में जीवन कैसे व्याप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, शहरी जीवन। जैसे गांव में किस तरह जो है जीवन व्याप्त होता है उसको कहेंगे ग्रामीण जीवन। तो कभी देखे हैं कि शहर ग्रामीणीकरण, नहीं, यानी शहर से कभी गांव होगा, नहीं होगा, गांव से शहर होता है। आप समझ रहे हैं, विकासशील से ना विकसित होता है, कभी देखे हैं कि विकसित से विकासशील हो, नहीं। अगले का 7वां नंबर है व्यापार एवं भूमंडलीकरण। व्यापार का मतलब होता है किस प्रकार एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है, किस प्रकार जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से व्यापार करके जो है अपना जीवन यापन करता है, किस प्रकार जो है अपना जो है कार्यभार आगे संभालता है, किस प्रकार जो है फैक्ट्री में व्यापार लोग करते हैं, किस प्रकार जो है होलसेल रेट में काम किया जाता है, ये सब व्यापार के अंतर्गत आता है। तो ये व्यापार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, व्यापार में ज़्यादातर आपको आयात निर्यात देखने को मिलेगा। ठीक, आयात का मतलब आ रहा है, सामान आ रहा है, निर्यात का मतलब सामान जा रहा है। भूमंडलीकरण का मतलब हो जाता है कि सारे देशों के जो है एकीकरण कर देना। जैसे व्यापार के माध्यम से हम लोग सारे देश को एक करना देते हैं, एक देश से दूसरे देश में जो है आयात निर्यात होने लगता है, तो भूमंडलीकरण में आ जाता है। जैसे वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण एक टाइप का जो है वर्ड है। चलिए प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। प्रेस संस्कृति यानी मुद्रण कला जो शुरुआत हुआ था चीन में, इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, गुटेनबर्ग जो है इसमें ज़्यादातर फेमस है। उसके बाद राष्ट्रवाद किस तरह हुआ, तो जब छपाई कला जब आ गया तो एक जो है बात को हजारों लोगों तक पहुंचाने का काम करता था प्रेस। तो इसके बारे में किस प्रकार राष्ट्रवाद फैला, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे।
आप समझ रहे हैं, डिटेल से सबका वीडियो लिस्ट बना हुआ है, जाकर देखिएगा, लेकिन पहले ये देख लीजिए और उसके बाद आप लोग कहिएगा तो डेली जो है एक एक क्लास जो है आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, आगे आते हैं भूगोल। भूगोल में जो है 20 नंबर से कम क्वेश्चन पूछता है। ठीक, लघु, उसके बाद दीर्घ और ऑब्जेक्टिव वगैरह मिला के। भूगोल में आते हैं भू जोड़ गोल, यानी भू जोड़ गोल। भू का मतलब होता है पृथ्वी, या गोल का मतलब राउंड यानी गोलाकार। तो भूमि गोलाकार है तो कौन ऐसा चीज़ है जो भूमि गोलाकार है? तो पृथ्वी है। ये तो हिंदी वर्ड से आ जाता है, लेकिन हम लोग चाहे चले जियोग्राफी। तो जियोग्राफी का मतलब हो गया जियो प्लस ग्राफी। जियो प्लस ग्राफी, तो जियोग्राफी मतलब जियो का अर्थ होता है ग्रीक शब्द में पृथ्वी, कथी होता है? पृथ्वी। प्लस ग्राफी का मतलब होता है ग्रीक शब्द में वर्णन। अब कहिएगा ग्रीक क्या है? तो ग्रीक एक जो है शब्द है, लेटर है। जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं ABCD EFGH, वही तरह ग्रीक में जो है ABCD है, अल्फा बीटा गामा, ये सब होता है ना, ग्रीक में आ जाता है। तो पृथ्वी का वर्णन को हम लोग क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। तो वैसा विषय जिसमें पृथ्वी के वर्णन के बारे में अध्ययन कराए उसको क्या कहते हैं? ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आपका जो है 6 चैप्टर है। इतिहास में कई गो था? 8 गो। लेकिन ज्योग्राफी में कई गो है? 6 गो है। अरे ज्योग्राफी में आपदा भी ना है, 6 6 12 गो हो जा रहा है। तो ये जो है हल्का होता है, लगभग हल्का होता है। ये जो है लगभग भारी होता है, लेकिन भारी को आपको भारी नहीं लगने देंगे, आप सदस्यता ले सकते हैं। ठीक, सब्सक्राइब करके रखिए, आपको तई को भारी नहीं लगेगा हिस्ट्री। इसमें जो है भारत के संसाधन एवं उपयोग किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक, तो भारत संसाधन क्या? संसाधन का आधार हम लोग बहुत प्रकार से पढ़ेंगे, सामयिक के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्रोत के आधार पर, आप समझ रहे हैं, उसके बाद विकास के आधार पर, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो संसाधन होता क्या है? तो संसाधन जो मानव के जो है आवश्यकता को पूर्ति कर रहा है, संसाधन है। हमारे आसपास में बहुत प्रकार के प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन है जो हम लोग की आवश्यकता को पूर्ति करता है। सॉरी, आगे उपयोग। तो उपयोग कथी मतलब जो हम लोग यूज कर रहे हैं, संसाधन के यूज कर रहे हैं, इसके बारे में सब हम लोग पढ़ेंगे। अगला कृषि। तो कृषि हम लोग पढ़ेंगे ज़्यादातर बिहार के बारे में ही। बात समझ रहा है, बिहार की कृषि किस तरह है? तो 80% तो हमको लगता है 80% जो है व्यक्ति बिहार के कृषि पर निर्भर है। तो इसके बारे में कृषि पर चर्चा करेंगे। कृषि जो है कितने टाइप का होता है, फसल कितने प्रकार का होता है, किस मौसम में किस प्रकार का जो है कृषि फसल किया जाता है, समझे, कृषि से क्या फ़ायदा है, कृषि को किस क्षेत्र में रखा जाता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कृषि में। अगला जो है निर्माण उद्योग। मतलब निर्माण उद्योग का मतलब कथी? उद्योग का किस प्रकार निर्माण होता है, वैश्विक औद्योगिकरण क्या है। ठीक, कहाँ कहाँ जो है पहली बार फैक्ट्री स्थापित हुआ, सूती मिल कब बना, बात समझ रहे हैं, सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पाया जाता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। परिवहन, संचार एवं व्यापार। परिवहन, संचार एवं व्यापार का मतलब, परिवहन मतलब कथी? एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। जैसे हम लोग को जो है परिसंचरण तंत्र में जो है परिवहन ना हो रहा है, खून परिवहन ना हो रहा है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है ना, तो परिवहन हो गया। तो उसी प्रकार जो है गाड़ी जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है तो परिवहन ना हुआ। उसी प्रकार संचार आ गया। तो संचार मतलब कथी? एक स्थान से दूसरे स्थान जो है तार से या फिर वायरलेस से अगर कोई संदेश को पहुंचा जा रहा है तो संचार है। संचार का माध्यम में रेडियो आ जाएगा, टेलीफोन आ जाएगा, तो ये संचार है। लेकिन परिवहन ना हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है कि नहीं? चलिए, जैसे आप बोरिंग देखिएगा तो बोरिंग लंग से जो है क्या होता है, पानी का परिवहन ना होता है तो खेत में जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर से जो है लाइन परिवहन होता है, तभी ना हम लोग को जो 220 वोल्ट का करंट आता है तो हम लोग बिजली जलाते हैं, बॉल जलाते हैं। आगे व्यापार। तो व्यापार भी तो एक परिवहन का भाग है। व्यापार कब होता है? जब एक स्थान से दूसरे स्थान कच्चा पदार्थ जाता है तभी ना व्यापार होता है। आयात निर्यात होता है तभी ना होता है। चाहे होलसेल रेट से आप जाइए उद्योग से होलसेल रेट में खरीद के लाइए, उसे जो है अपना बढ़िया प्राइस लगा के बेचिए, तो ये व्यापारी के माध्यम से भी तो परिवहन ना आ रहा है एक प्रकार से। आगे है चैप्टर 5वां, बिहार के बारे में। बिहार का कृषि और वन संसाधन। कृषि किस प्रकार बिहार में है, कौन सा कृषि है, वन संसाधन बिहार में कितना % है, कैसा है, वन का जो है किस प्रकार विस्तार है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बिहार, स्पेशल बिहार के लिए। अगला है मानचित्र अध्ययन। मानचित्र अध्ययन का मतलब समझिए कि पठारी वाले क्षेत्र को किस तरह से हम दिखाएंगे,
पानी वाले क्षेत्र को किस तरह से दिखाएंगे, खनिज वाले क्षेत्र को किस तरह से दिखाएंगे, किस रंग से, इस सब के बारे में हम लोग मानचित्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। अगला है आपका आपदा प्रबंधन में। आपदा प्रबंधन प्राकृतिक आपदा एक परिचय है। मतलब प्राकृतिक आपदा, आपदा दो तरह से होता है, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो हमको प्राकृतिक आपदा का परिचय पढ़ना है। ठीक। इसके बारे में कि प्राकृतिक आपदा मतलब सुनामी किस तरह आता है, भूकंप किस तरह आता है, ठीक है, ज्वार भाटा किस तरह आता है। ठीक। इस सब के बारे में हम लोग प्राकृतिक आपदा के बारे में परिचय यानी जानकारी लेना है। अगला आपदा प्रबंधन बाढ़ सुखाड़। मतलब बाढ़ सुखाड़ जब आता है तो उस समय जो है किस प्रकार के जो है हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग को जानकारी इसमें मिलेगा। अगला है आपदा प्रबंधन भूकंप एवं सुनामी। माने भूकंप और सुनामी जब आए तो किस प्रकार का जो है प्रबंधन करना है, बात समझ रहे हैं। चलिए अगला जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। मतलब जब आपदा, कोई भी आपदा आए तो आप अपने जीवन को रक्षा के लिए आकस्मिक प्रबंधन क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आपको इसमें जानकारी देना है। ठीक। जानकारी लेना है। बात समझ। आकस्मिक मतलब तुरंत। जैसे मान लिए कि भूकंप आता है तो उस समय का आकस्मिक प्रबंधन क्या हो सकता है, तो उस समय जो है आप क्या बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कर सकते हैं। जैसे ना कहते हैं बैंड वगैरह, एथी उथी लगाना, मरहम पट्टी लगाना, बैंडेज वगैरह करना, ये सब प्राथमिक चिकित्सा में आ जाता है। जैसे खून उन कहीं बह रहा है तो उसको पूछ पाछ करके जो है हॉस्पिटल ले जाना, मतलब बैंड पट्टी कर देना। ठीक। ये आकस्मिक प्रबंध में आ जाता है। ठीक। उसी प्रकार है आपदा वैकल्पिक संचार व्यवस्था। मतलब आपदा के समय वैकल्पिक संचार की व्यवस्था क्या हो सकता है, वैकल्पिक संचार की व्यवस्था क्या हो सकता है। वैकल्पिक का मतलब होता है कि वैकल्पिक मतलब एक नहीं अनेक। जैसे वैकल्पिक प्रश्न होता है, जैसे एक प्रश्न का जो है 4 गो दे दिया रहता है और उसमें से एगो सही चुनना है। तो उसी तरह जो अगर आपको जीवन रक्षा करना है तो 4 गो 5 गो उपाय रहेगा, तो उसमें से एक बढ़िया जो है चुनना होगा ना, तो उसको जो है हम लोग कथी कहेंगे, वैकल्पिक संचार व्यवस्था। जैसे मान लिए भूकंप आता है तो नेटवर्क खत्म हो जाएगा, बात समझ रहा है। तो इस प्रकार के समय में आप कौन सा वैकल्पिक संचार का उपयोग करेंगे, इसके बारे में इसमें पढ़ना है। उसके बाद अगला है आपदा और सह अस्तित्व। आपदा और सह अस्तित्व मतलब आपदा जब आएगा इसको किस तरह से बचाव करना है, लोगों को किस तरह से बचाव करना है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, छठा चैप्टर में पढ़ेंगे, आपदा प्रबंधन के छठा चैप्टर में। अगला है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था ये भी 17 नंबर से पूछेगा, ये 20 नंबर से था, ये 17 नंबर से पूछेगा। अर्थव्यवस्था इसको उपयोग, इसके विकास का इतिहास, माने अर्थव्यवस्था का किस तरह से विकास हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक मुद्रा का विकास किस प्रकार हुआ, पैसा का किस प्रकार से विकास हुआ, इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। अर्थव्यवस्था किस तरह मजबूत हुआ, इसके बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक। उसके बाद राज्य एवं राष्ट्र की आय। मतलब किसी राज्य की आय क्या है, किसी राष्ट्र की आय क्या है, इसको किस तरह से निकाला जाता है, ये जो है किस प्रकार से जो है देश का रीढ़ बनता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर में। तीसरा चैप्टर में मुद्रा, बचत और साख। मुद्रा मतलब रुपया पैसा, बचत मतलब आप कहीं मजदूरी किए हैं और कितना खर्चा किए, उसके बाद जो बच गया उसको बचत कहते हैं। साख का मतलब विश्वास। तो साख ज़्यादातर यूज होता है हम लोग को बैंकिंग वाले मामले में, वित्तीय संस्थाएं में, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी वित्तीय संस्था है। वित्तीय संस्था है क्या, तो जो बैंक के बारे में हम बात किए ना, वही वित्तीय संस्था है, बैंक को ही कहा जाता है। तो कौन कौन सी बैंक ऋण देती है, कौन सी बैंक किस पे आधारित है, कौन सी बैंक का निर्माण कब हुआ, स्थापना कब हुआ, कौन सा बैंक देश के संबंध में आता है, राज्य के संबंध में कौन आता है, बात समझ रहे हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। रोजगार एवं सेवाएं। तो रोजगार एवं सेवाएं, तो रोजगार का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति बेरोजगार ना हो उसको रोजगार कहते हैं, बात समझ रहे हैं। और सेवाएं का मतलब क्या होता है, सेवाएं का मतलब जो सेवा प्रदान करना। जैसे मान लिए कि कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है तो वो भी सेवा प्रदान कर रहा है, बात समझ रहे हैं। कोई व्यक्ति बैंक में काम कर रहा है वो भी सेवा ही प्रदान कर रहा है, बात समझ रहे हैं। वैश्वीकरण का मतलब है सारे विश्व को एक कर दो, वैश्वीकरण कहलाने लगेगा, बात समझ रहे हैं। जैसे बहुराष्ट्रीय कंपनी अधिकतर इसमें जो है
100% देने का कोशिश करता है। बात समझ रहे हैं? एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र जब कंपनी जुड़ता है तो वैश्वीकरण ज़्यादातर बढ़ता है, ठीक है। एक देश से दूसरे देश के बीच तनाव ना हो, इसके कारण वैश्वीकरण जो है, भूमंडलीकरण बहुत आवश्यक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता मतलब होता है कि जो यूज करने वाला है ना, उसको उपभोक्ता कहते हैं। मतलब आप कोई सामान खरीद रहे हैं तो आप उपभोक्ता हो गए उस दुकानदार के लिए, ठीक। तो इसको जागृत किस प्रकार करना है, संरक्षण किस प्रकार करना है, मतलब आप कोई सामान ले रहे हैं तो आपको किस तरह से जीएसटी बिल लेना है, आपको किस तरह से जो है सामान को परख के सामान लेना है कि डुप्लीकेट है कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं, ये सबको जो है परख के आपको सामान लेना है। संरक्षण किस प्रकार के, जैसे मान लिए कि कोई सामान जोखता है तो नीचे जो है चुंबक लगा देता है, तो इस सब से जो है किस प्रकार जो है हम लोग जागृत होंगे, ये सब जो है उपभोक्ता 7वां चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अगला, इसका जो है जनक कौन थे, एडम स्मिथ थे, ठीक, जो अंग्रेज के थे, ठीक, मतलब इंग्लैंड के अंग्रेज थे। अगला, राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक शास्त्र में होता है राज प्लस नीति। राज मतलब शासन, किसी राज्य का जो है शासन मतलब नीति। यहाँ पर देखिए हम तोड़ के बताते हैं। राज प्लस नीति मतलब राज मतलब शासन, शासन, और नीति मतलब नियम। इसका अगर डिटेल में चले तो एक समय में एक स्थान पर कार्य करने की कला को हम लोग नीति, और टोटल कहे तो राजनीति। एक शासन जोड़ दे, एक राज जोड़ दे, तो किसी शासन व्यवस्था में एक ही समय में एक ही स्थान पर कार्य करने की कला को क्या कहते हैं, राजनीतिक। ये हो गया। इसका जो है जनक अरस्तु थे, ठीक। इसमें है लोकतंत्र में सत्ता में साझेदारी। लोकतंत्र मतलब क्या, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार, यही ना लोकतंत्र, अब्राहम लिंकन बोले थे। तो सत्ता में साझेदारी, सत्ता में साझेदारी मतलब शासन व्यवस्था में हर वर्ग का व्यक्ति भाग ले सकता है, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो धनिक हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो जेंट्स हो, कोई भी प्रकार के व्यक्ति जो है उस सत्ता के लिए हिस्सेदारी हो सकता है, भाग लेने के लिए एलिजिबल हो सकता है। अगला है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। मतलब सत्ता में साझेदारी करना है तो इसकी कार्य प्रणाली क्या है, कौन कौन से कार्य करना है। तो सत्ता में हम साझेदारी कर सकते हैं, नेतागिरी में लड़ सकते हैं, तो इसके बारे में दूसरा चैप्टर में आपको पढ़ना है। अगला तीसरा चैप्टर है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा। मतलब लोकतंत्र में किस प्रकार की कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है। जैसे प्रतिस्पर्धा मतलब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो किस प्रकार की कठिनाइयों से लड़ना पड़ता है, उसी को हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन एक प्रकार से कहे तो, ठीक। आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कितना मेहनत लगता है, कौन कौन से फॉर्म डालना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। उसी प्रकार जो है सत्ता को पाने के लिए किस प्रकार से प्रतिस्पर्धा है, किस प्रकार से कंपटीशन है, कौन कौन से कार्य करना पड़ता है, ये पढ़ना आपको तीसरा चैप्टर में, ठीक। अगला लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। मतलब जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम की क्या क्या उपलब्धियाँ होता है कि इतना फ़ी देगा, इतना जो है आपको सैलरी आएगा, इतना जो है आपको क्या बोलते हैं सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, इतना जो है आपको आदर मिलेगा ना, इतना जो है आपको लाभ मिलेगा। ये एग्जामिनेशन की उपलब्धियाँ हो सकता है, जैसा एग्जामिनेशन देंगे वैसा उपलब्धियाँ आपको मिलेगा, ठीक। उसी प्रकार जैसा आप नेतागिरी में भाग लीजिएगा, जैसे विधायक वाला लीजिएगा तो आपको उस प्रकार की उपलब्धियाँ मिलेगा, मुखिया वाला लीजिएगा तो उसी प्रकार का वेतन, उसी प्रकार की उपलब्धि आपको मिलेगा। बात समझ रहे हैं। पीएम वाला लेते हैं तो पीएम के तरह जो है आपको बॉडीगार्ड बढ़िया मिलेगा, उस तरह का रहने का घर व्यवस्था वगैरह सब मिलेगा। तो ये उपलब्धियाँ है, बात समझ रहे हैं। अगर इससे और संधि करें तो इसका उपलब्धियाँ और हो सकता है, बहुत हो सकता है, इसको गिना नहीं जा सकता है। बात समझ रहे हैं। इस लोकतंत्र की उपलब्धियाँ अगर देखा जाए तो और है, स्वतंत्रता का अधिकार हमको प्रदान करता है, बहुत प्रकार के जो है बात हो सकता है। आगे चलते हैं। पांचवा, लोकतंत्र की चुनौतियाँ। देखिए उपलब्धियाँ, अगर उपलब्धियाँ है तो चुनौतियाँ भी हैं। आप कोई जो है कार्य कर रहे हैं तो उसका उपलब्धि होगा तो चुनौती भी होगा ना, कि आप वो चीज़ गलत करेंगे, उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए चुनौती है, वो आपके लिए खतरा हो जाएगा। जैसे मान लिए आप गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी चला रहे हैं तो इसका उपलब्धियाँ है कि आपको जल्दी समय पर पहुंचा देगा, लेकिन इसका चुनौतियाँ भी तो है कि आप सावधानी से गाड़ी चलाइएगा ना तो एक्सीडेंट हो जाएगा।
तो उसी प्रकार जो है लोकतंत्र की उपलब्धियाँ भी है और चुनौतियाँ भी है कि आपको लोकतंत्र हर चीज़ का जो है स्वतंत्रता दे रहा है, तो उसका जो है चुनौतियाँ भी तो हो सकता है कि आप वहाँ लोकतंत्र में जो है नक्सलवाद, आतंकवाद, उपद्रव, इस प्रकार के जो है चीज़ों को ख़त्म करने का प्रयास करें ना, तो ये जो है लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगा, तो ये आपका कभी हो जाएगा, चुनौतियाँ हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए, तो ये तो आपका समाप्त हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब इतना जो सब्जेक्ट है, इतना जो है टॉपिक है, इतना जो है आपका चैप्टर है, हर चैप्टर का जो है आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि हाँ डिटेल चाहिए। उसके बाद ओल्ड वीडियो भी है जो प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। उसका जो है वन शॉट वीडियो डाला गया है बढ़िया से, ठीक, आप जाकर देख सकते हैं। आज शुरुआते से मेहनत कीजिए ताकि आपको जो है 80 में 80 आए। बात समझ रहे हैं? 80 में 80 आएगा। ये आज अगर आप ध्यान देंगे तो बाद में जो है आपको 400 प्लस जो है 450 प्लस जो है नंबर उठाने में ज़्यादातर मदद करेगा। कैसे कि ये सब जो है विषय स्कोरिंग विषय होता है, हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान ये ज़्यादातर स्कोरिंग होता है। ज़्यादातर मज़ा आता है ये पढ़ने में। मैथ साइंस पर लगभग ध्यान नहीं देता है बच्चा सब, लेकिन उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और ये सब स्कोरिंग विषय है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा तो अच्छा से अच्छा जो है 400 प्लस आपको नंबर ज़रूर उठने वाला है। तो आप लोग कोशिश करिए कि हमारे जो है चैनल से जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद जो है अच्छा से पढ़ाई कीजिए। शुभकामना रहेगा आपको। ठीक, धन्यवाद।